Student, welcome to physics class in mathematics. Okay, so let's start our topic. As you know, a motion topic is going on, right? Then, in this consequent, I am going to explain today average speed and average velocity and some numerical problem, right? So okay, let's start. This is for class 9 science, right? First of all, average speed. Average speed, it is the total distance traveled by the body or an object and total time taken to the body, right? इसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है एंड हाउ टाइम्स टेकन, कितना टाइम वो लिया हुआ है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे, यानी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये और टोटल टाइम टेकन, तो ये होगा क्या, हमारा एवरेज स्पीड, राइट? तो सबसे पहले ये हमारा एवरेज स्पीड है, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ total distance traveled by an object to the total time taken. Okay, that is average speed. Average speed equal to total distance traveled, total distance traveled divided by time taken. टाइम या टोटल टाइम टेकन कर सकते हैं, राइट? टोटल टाइम टेकन मीन्स वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जिसकी न्यूमरेटर में दिया जा रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स जो टोटल टाइम लगेगा, इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, राइट? तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले कुछ थ्योरी ही बता ले रहे हैं। अभी जैसे एवरेज स्पीड बताएं, अब हम वेलोसिटी से रिलेटेड बता रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड, ये सब सारा चीज़ें मैंने इससे पहले का वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, राइट? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके? एंड देन लेट्स स्टार्ट वेलोसिटी वर्सेस एवरेज वेलोसिटी ना। तो पहले, उससे पहले जो भी आएगा टॉपिक, उसको हम लोग वन बाई वन कोशिश करते हैं समझने की, राइट? तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये वेलोसिटी है क्या, राइट? तो ये देखा, जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, राइट? तो ये वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि ऐसी क्वांटिटी विच हैव अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
राइट। तो जैसा कि हमने स्पीड और वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेक्टर इस सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन का भी डिटेल्स बताता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो वही जो मेरा स्पीड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर वही स्पीड में हम अगर डायरेक्शन को भी बताएं तो वही जो स्पीड है हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, राइट। वही स्पीड वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा जब उसमें हम डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन देंगे, राइट। तो अब हम जो बताएंगे ये है आपको एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी समझ में आ गया कि क्या है, कि स्पीड ही है बट उसमें डायरेक्शन है, राइट। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं क्या हम बताने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी to the total time taken, right? Total time taken, sorry, total time taken not, it is the ratio of, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, it is the ratio of initial velocity, sum of initial velocity and final velocity divided by 2, right। जब सम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये जो आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, राइट। नोट डाउन प्लीज, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of sum of initial velocity and final velocity to the two, to the two. It is the ratio of sum of initial velocity and final velocity to the two. टू से अगर डिवाइड कर देंगे दोनों के सम में तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज एवरेज वेलोसिटी वी ए वी, राइट। वी ए वी एवरेज वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी divided by 2. This is the formula for the average velocity, right? This is the formula for average velocity. Let's start. I am going to explain a numerical which is based on average speed or average velocity, right? Then question number 1 is that you can see page number 101, right, motion chapter, and देखते हैं an object travels 16 meter in 4 seconds, right। an object an object travels 16 meter distance, right, distance कितना है 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object, right? So 16 meter distance equal to, yeah, distance 1, distance first 16
meter, right? Time taken for this equal to 4 second, 4 second, 4 second, याद रखना है 4 second, right? Another distance 16 into second. Distance number 2, also 16 meter, but time taken half of previous 2 second. Okay, this is the numerical and data are given here. First distance traveled 16 meter and time taken 4 second. Next distance 16 meter also and time taken 2 second only, right? Then find average speed. What is the average speed? As we know that formula of average speed equal to total distance traveled by the body. Okay, total distance traveled by the body to the total time taken, right? Then total distance traveled by body. So first, total distance traveled by body, total distance traveled by body equal to distance 1 plus distance 2, distance 1, distance 2, both are same. That's why 16 plus 16 is equal to 32 meter. Okay, total time taken 4 second and here 2 second, right? Okay, total time taken equal to, here is 4 second for the first distance, 2 second for the another distance. Okay, another distance here. Total came here, it will become 6 second, right? Okay, then average speed okay, यही हमको फाइंड करना है. Okay, this is we have to find. Okay, the average speed equal to total distance traveled by the body, which is 62 meter and divided by 6. Okay, this will be like this. What? Meter per second. 5 और लंबा 1/3 meter per second. Okay, 5.33 bar. Average speed. This would be the average speed. It's okay. And next we are going to see another, but जैसा कि क्वेश्चंस आपके पास हैं, पेज नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं 102 पर है. पेज नंबर 102 पर क्वेश्चंस आपको गिवन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की डिफरेंस बताना है. कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका पहले डेफिनेशन जो है डिफरेंस होता है. डेफिनेशन का डिफरेंस होता है. स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस traveled by the body, या distance traveled by the body divided by time taken, right? This is the speed, only magnitude. But in velocity displacement divided by time taken, ये होता है. तो ये जो velocity है वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट? तो ये सारा जो डिस्टिंग्विश है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है. जितना भी मैंने लेक्चर दिया है उस सब में आपको ये सब ध्यान देना है कि क्या क्या हुआ, राइट?
अंडर व्हाट कंडीशन, इस तरह का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको रीड करेंगे वन बाय वन और क्वेश्चंस का आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड था। तो और जो भी क्वेश्चंस हैं इसके बाद उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ट्राई करिए, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है एग्जाम्पल में, आप लोग फर्स्ट ट्राई करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। बट आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर गिवन है वो ज़रूर करके आइए। अगर नहीं हो सकता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, we will solve your problem. It's okay. Okay, thanks.